हेलो साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, जो कि गीता उपदेश के कुछ तथ्य हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। शिक्षा ही सच्ची ताकत है। जो मनुष्य है उसकी जो ताकत है, सबसे ज़्यादा सबसे भारी जो उसके पास हथियार है वो है शिक्षा। शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं होती, सोचने और सही फैसले लेने की ताकत होती है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। क्योंकि आग का क्या होता है कि आग सोने को परख लेती है, उसी तरह जैसे मुसीबत एक बहादुर इंसान को। बहादुर इंसान मुसीबत में कभी पिघलता नहीं है, वो अपने आप को एक स्तंभ की तरह खड़े रखता है। उसके पास लाख मुसीबत आओ, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ से कभी टिकता नहीं है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है। जो आदमी दुख भोग रहा है, हमेशा एक जैसा टाइम किसी पे नहीं रहता। हो सकता है कि वो आज दुखी हो, लेकिन कल वो सुखी हो सकता है। लेकिन जिसने उसे दुख दिया है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसने उस व्यक्ति को दुख दिया है, उसे दुख पहुंचाया है, उसे चोट पहुंचाई है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे का दिल दुखाया है, और दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कई बार हम ये घबराते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे, जो भगवान ने लिख रखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो होकर ही रहेगा। आप लाख कोशिश कर लेना, आप लाख मना कर लेना, लेकिन आप लाख मना लेना लोगों को, जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप उसे नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि होनी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। यह शरीर ना तो तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। कई बार हम कहते हैं हमारा शरीर, अरे हमारा कुछ भी नहीं है। यह जो हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा और हम मैं जीते रहेंगे। मतलब मैं, मेरा, जबकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, यह सब किराए का एक मकान है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा क्या हो जाएगा, नश्वर है। और नश्वर शरीर क्या होता है, एक ना एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आग, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। क्योंकि ये इन्हीं तत्वों का बना हुआ शरीर है, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष रखता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जिसे ना शुभ और अशुभ के संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो पुरुष ना तो कभी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है उसमें खुश हो रहा है, ना दुख के माहौल में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, ना उसे किसी चीज़ की कामना है कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो बड़ा मकान चाहिए, कुछ भी नहीं है। और वह शुभ और अशुभ, मतलब अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को त्याग दिए है। मतलब उसने त्याग कर दिया है, ना वो अच्छे कर्मों में कोई ध्यान दे रहा है और ना ही बुरे कर्मों में। वो ही मुझे पसंद है।